उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में बीती देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर दो बाइकों की आपस में हुई तेज भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो श्याम जी बताएं कि लखीमपुर जनपद में कहां का हादसा है, कौन वो 3 लोग हैं जो खत्म हो गए हैं और कैसे ये दो बाइक आपस में भिड़ी। देखिए निशांत जी, बड़ी घटना है और ये घटना काफी बड़ी यहाँ पे मानी जा रही। कारण इसका सबसे बड़ा निशांत जी ये है कि 1 नवंबर से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया था। उसी के बाद ये घटना की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो काफी गंभीर बन जाती है। घटना का क्रम पूरा ऐसा है, ये पसगमा थाना क्षेत्र की घटना है और सिमरा जनी गांव है, उसके पास ही सिमरा मोड़ है। वहां पर यह घटना घटी, 2 बाइकें आपस में लड़ गईं और इन 2 बाइकों में ही मौके पर ही 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति को रास्ते में ले जाने पर सीएससी जब पहुंचा मोहम्मदी सीएससी तो वहां पे मृत घोषित कर दिया गया और दूसरा जो तीसरा व्यक्ति है ऋतिक, इसको गंभीर हालत में सीएससी मोहम्मदी से शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां पर हमारे रिपोर्टर जो हैं इंडिया के पसगमा क्षेत्र के शेर सिंह राठौर, ये मौके पे वहां पहुंच गए थे और इनके अनुसार जो रात को उन्होंने बताया कि वहां पे काफी भीड़ और 2 बाइकें आमने सामने थी। इन बाइकों के बारे में भी उन्होंने बताया कि एक बाइक के ऊपर अगर देखा जाए 4 लोग वहां पर थे जो घटनाक्रम में घायल हुए हैं, चारों लोग। एक बाइक पे विजय जितेंद्र पुत्र राजा राम शाहपुर जागीर गांव के थे और दूसरी बाइक पर रोहित पुत्र ओमकार सिंह और ऋतिक पुत्र हरिनाम सिंह थे। ये लोग एक बाइक पर थे और जैसा कि बताया जा रहा है कोई भी हेलमेट नहीं लगाया था, तेज रफ्तार गाड़ियों पे लोग थे। मौके से जो बताया है हमारे रिपोर्टर शेर सिंह राठौर ने, उनका कहना है कि लग रहा था शायद ये लोग नशे में भी बताए जा रहे थे और वहां पर जब इनकी आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, काफी भीड़ जमा हो गई, रास्ता जाम हुआ और इस चीज को लेकर लोगों ने फोन किया और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको ही सूचना मिली थी। उस सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने वहां पर एम्बुलेंस भेजी, काफी पुलिस बल गया, बरीबर चौकी के पुलिस के जो चौकी इंचार्ज थे वो अपने दल बल के साथ पहुंचे और आनंद फानन में सीएससी इन लोगों को भेजा गया है, जिसमें मौके पर ही कुछ लोगों का 2 लोगों का पंचनामा किया गया, जिसमें विजय जितेंद्र हैं और रोहित की रास्ते में मृत्यु हुई है और ऋतिक, इसको सीएससी में भर्ती किया गया मोहम्मदी, वहां से डॉक्टरों ने इनको शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें इन लोगों की तो इसमें विजय जो है इनकी उम्र 35 वर्ष थी और ये आपस में जीजा साले बताए जा रहे हैं। जितेंद्र की उम्र 22 वर्ष है और साथ ही जो ऋतिक और इन लोगों के बारे में बताया गया कि इनकी भी उम्र 32 और 28 वर्ष है। ऋतिक 28 वर्ष के हैं और रोहित 32 वर्ष के हैं। फिलहाल ये पूरी घटनाक्रम वहां पे जो है इससे पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है और एक ही गांव के 2 लोग हैं जीजा साले, इनसे भी काफी माहौल गमगीन वहां नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जिम्मेदारियों की बात आ रही उस पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठती नजर आ रही और सबसे बड़ी बात यह थी कि सड़क सुरक्षा 1 नवंबर से शुरू किया गया था। उस दरमियान जब इस तरीके की घटना की सूचना आती कि बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं, तेज रफ्तार में चल रहे हैं, नशे की हालत में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी इसकी उंगलियां उठती हैं। लेकिन फिलहाल संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के लिए आदेश किए हैं और साथ ही उन्होंने उस जगह पर भी लोगों को हिदायत दी कि जो सड़क सुरक्षा के नियम कानून बनाएंगे उन पर लोग पालन करें और वृहद स्तर पर अभियान चलाकर आज जैसा कि दिख रहा है इस घटना के बाद कि पुलिस बहुत सक्रिय है और काफी लोगों के चालान हो रहे हैं और काफी चेकिंग चल रही है लखीमपुर जनपद में और पूरे जनपद में चेकिंग है। निशांत जी निशांत बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, बात तो जैसा कि आप बताया कि जिस तरह से वहां पे 2 हादसा हुआ, जब दोनों बाइक आमने सामने भिड़ंत हुई तो नशे की बात तो पीएम रिपोर्ट के स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय वहां पे लोग हैं, ये सिमरा मोड़ मोहम्मदी थाना क्षेत्र में पड़ता है जहां पर लगातार सुनते हैं हादसे भी होते हैं, वहां पे ना कोई ब्रेकर है, तो स्थानीय लोग में इस बात को लेकर भी नाराजगी है। देखिए ये जो आप निशान जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिया के पास लगातार इस चीज के फोन आ रहे हैं और जो हमारे रिपोर्टर वहां पे हैं शेर सिंह राठौर, इन्होंने बताया इस पे कई हादसे हो चुके। इस मोड़ पर जो सिमरा मोड़ है, ना यहाँ पे कोई काशन लगा हुआ है, ना यहाँ पे कोई पुलिस व्यवस्था की गई है और ये सिमरा मोड़ जो है बरबर चौकी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत से इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं और जनता में, जैसा निशान जी आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर लोगों में सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी वहां पर कोई भी जो परिवहन विभाग के लोग हैं या कोई भी अभी ऐसा काशन या ऐसा बोर्ड या वहां मोड़ के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं लगाई गई है जिससे कि ये घटनाएं रुकें। और फिलहाल लोग इस चीज को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं
वहां के प्रधान उनसे एक बार फिर इस मांग को लेकर काफी आक्रोशित दिख रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी है और शायद कुछ अगर प्रशासन चाहेगा तो इस पे कोई कार्रवाई और कोई नतीजा भी आगे देखने को मिलेगा। जी निशांत जी। बिल्कुल, अगर स्पीड ब्रेकर वहां पे बन जाए तो हादसों में शायद जो है रुकावट हो जाए, वहां पे हादसे ना हो, लेकिन जिस तरह से वो मोड़ है जो बताया जा रहा है, ये सिमरा का मोड़ पड़ता है, वहां पर कई हादसे पहले भी हो चुके हैं और बीती देर शाम भी एक हादसा हुआ जो बरबर क्षेत्र के सिमरा मोड़ पर हुआ है, जहां पर बिना हेलमेट लगाए दो बाइक जो है बाइक आपस में टक्कर हो गई, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां पर विजय अपने साले जितेंद्र के साथ शाहपुरा के लोग रहने वाले हैं और बाइक से बरबर से शाहपुरा जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक बाइक पर जो रोहित जिनकी उम्र करीब 32 वर्ष और ऋतिक जिनकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई जा रही है, जानीपुर के सवार थे, सिमरा जानीपुर के। वहीं दोनों जब सिमरा मोड़ पर पहुंचते हैं तो टक्कर होती है, टक्कर में जो है तत्काल 2 लोग जिसमें मौके पर ही जो है विजय और उसका साला जितेंद्र मौके पर ही बताया जाता है कि मौत हो गई है, जबकि रोहित की जो हालत गंभीर थी, इन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा जो है जिला चिकित्सालय वहां पर मोहम्मदी ले जाता है सीएचसी में, जहां पर बताया जाता है कि उनकी जो हालत है वो काफी नाजुक है और उसी दौरान अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो जो ऋतिक हैं वो भी जो है उनकी हालत अभी नाजुक है, लेकिन 3 लोग की मौत से एक कोहराम मच गया। इन तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।